ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में तिरुमला में प्रेजेंट रश की सिचुएशन जो कि बहुत ही कम हो चुकी है उसके बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ ऑफलाइन टिकट टाइमिंग भी बार बार चेंज हो रहा है। अभी प्रेजेंट कौन से समय में ऑफलाइन टिकट्स को दिए जा रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। साथ ही February 1 को रामकृष्ण तीर्थ मुक्कोटी है जो कि एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि तिरुमला में प्रेजेंट रश की सिचुएशन क्या है। तिरुमला में रश कम हो चुका है। अभी फिलहाल 8 घंटे लग रहे हैं उन भक्तों को जिनके पास कोई भी दर्शन टिकट नहीं है। पिछले फ्राइडे, सैटरडे और संडे बहुत ज्यादा रश देखा गया था, लेकिन जैसे ही रिपब्लिक डे खत्म हुआ उसके बाद से रश कम हुआ और अभी बहुत ही कम रश दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलकर 8 घंटे लग रहे हैं बिना दर्शन टिकट के। इसलिए ऑफलाइन काउंटर्स को भी थोड़ा देरी से ही खोला जा रहा है। सुबह में भी काउंटर्स खुलते थे जब रश ज्यादा होता था, लेकिन अभी दोपहर के टाइम काउंटर्स खुल रहे हैं। जिन भक्तों को नहीं पता उन्हें बता दें कि ऑफलाइन काउंटर सिर्फ तिरुपति में है और 3 ऑफलाइन काउंटर्स है जिसका नाम भूदेवी कॉम्प्लेक्स, श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स और विष्णु निवासम है। और ये तीनों काउंटर्स तिरुपति में ही है। एक पर्सन को एक टिकट मिलता है। ये बिल्कुल फ्री टिकट है, सभी को लाइन में लगना पड़ता है। आधार कार्ड मैंडेटरी है। इन टिकट्स को SSD टिकट कहा जाता है, स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट कहा जाता है। टोकन में एक टाइम दिया जाता है, उस टाइम तक आपको तिरुमला पहुंचना होता है। उस दिन का टिकट आपको नहीं मिलता है जिस दिन आप काउंटर पर जाते। टिकट्स हमेशा ऑफलाइन के अगले दिन के टिकट्स मिलते हैं। तो अभी जो ऑफलाइन काउंटर्स का टाइमिंग है वो यूजुअली दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच में ऑफलाइन काउंटर्स खुल रहे हैं। 2-3 दिन से इसी टाइम में काउंटर्स खुल रहे हैं। ये काउंटर्स यूजुअली रश को देखते हुए खुलता है। कुछ दिनों पहले तक सुबह भी काउंटर्स खुले हैं, जैसे कि 10 बजे, 11 बजे इस तरह के टाइम में भी काउंटर्स खुले थे क्योंकि उस समय रश बहुत ज्यादा था। अभी फिलहाल काउंटर्स दोपहर में खुल रहे हैं। तो जो लोग अभी जा रहे हैं इस टाइमिंग को ध्यान में रखें और रश के हिसाब से काउंटर्स के टाइम बदल भी सकते हैं। तो उस दिन का क्या रश है उस हिसाब से काउंटर्स का भी टाइमिंग होता है। इन टिकट्स को लेकर या तो आप घाट रोड के मार्ग से जा सकते हैं या चल के जाने वाले दोनों मार्गों से जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ श्रीवारी मिट्टू मार्गम का एक्सक्लूसिव टिकट चाहिए तो उसे आपको भूदेवी कॉम्प्लेक्स में अलग से काउंटर बने हुए हैं, यहाँ पर वो एक्सक्लूसिव टिकट्स ले सकते हैं आप। लेकिन उन टिकट्स को लेकर आप सिर्फ श्रीवारी मिट्टू मार्गम से ही जा सकते हैं। हर दिन का जो कोटा होता है SSD यानी स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट का, वो होता है 16,000 तक का टिकट्स। लेकिन दिव्य दर्शन का टिकट सिर्फ 2,000 के टिकट्स होते हैं। ये सारे टिकट्स अगले दिन के लिए मिलते हैं, उस दिन के लिए नहीं मिलते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए कोई भी अलग से प्रावधान, सभी को लाइन में लगना पड़ता है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी दर्शन टिकट नहीं है, उन्हें आप डायरेक्टली ले जा सकते हैं। उनका या तो स्कूल ID कार्ड या आधार कार्ड आपको कैरी करना होता है। अपना भी आधार कार्ड आपको कैरी करना होता है। आधार कार्ड यानी मोबाइल में अगर आप आधार कार्ड दिखाते हैं तो उसे वैलिड नहीं माना जाता है। आपको फिजिकल जेरोक्स कॉपी या हार्ड कॉपी लेके जाना होता है। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट अपडेट आया है February 1 के लिए। February 1 को रामकृष्ण तीर्थ मुक्कोटी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है जो मनाया जाता है और मान्यता है कि इस दिन यानी रामकृष्ण तीर्थ मुक्कोटी के दिन भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी स्वयं रामकृष्ण तीर्थ में स्नान करने वालों को आशीर्वाद देते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूर दूर से लोग आते हैं और ये भी मान्यता है कि 33 करोड़ देवी देवताएं उस दिन रामकृष्ण तीर्थ में स्नान करते हैं। तो बहुत ही पुण्य का दिन माना जाता है और दूर दूर से लोग इसीलिए आते हैं कि उनका उस दिन पुण्य स्नान हो और भगवान आशीर्वाद भी मिले। इसीलिए इस रश को देखते हुए कुछ अपडेट्स TTD ने दिए हैं प्रेस रिलीज के द्वारा। इसमें ये बताया गया है कि उस दिन यानी February 1 को सुबह 5 से लेकर 12 बजे तक ही रामकृष्ण तीर्थ कोटी तक जाने की अनुमति होगी। रामकृष्ण तीर्थ तक जाने के लिए पाप विनाशनम डैम से होकर जाना होता है और शेषाचलम फॉरेस्ट तक आपको थोड़ा बहुत ट्रेकिंग करना पड़ता है। रास्ता कच्चा है और बहुत मुश्किल है। इसीलिए जो लोग हेल्दी हैं और जिन्हें कोई भी हार्ट डिजीज नहीं है, अस्थमा या ओबेसिटी है, उन्हें अनुमति नहीं दी जाती है। नॉर्मल हेल्दी पर्सन को ही अनुमति दी जाती है। साथ ही एक्स्ट्रा गवर्नमेंट बसेस को भी चलाया जाएगा गोगर्भम डैम से लेकर पापा विनाशनम डैम तक। वहां पे आपको उतार दिया जाएगा और वहां से आपको चल के जाना होगा शेषाचलम फॉरेस्ट तक, जहां पर
रामकृष्ण तीर्थ। उस तीर्थ तक पहुंचने के लिए बहुत ही कच्चा रास्ता है और मुश्किल रास्ता है, और जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए। इसके साथ साथ 2 व्हीलर्स की भी अनुमति नहीं है। फरवरी 1 को आपको बसेस में ही उस रास्ते जाना होगा अगर आप रामकृष्ण तीर्थ मुक्कोटी में यानी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहते। तो ये था अपडेट रामकृष्ण तीर्थ मुक्कोटी के लिए, जो कि फेब 1 को है। आशा करती हूँ सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।